बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक डेट के कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट मींस रीपेमेंट ऑफ अ लोन एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि अगर वो गवर्नमेंट लोन ले रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे रीपे करे। ऑल गवर्नमेंट्स लोन शुड बी रिपेड विद नो डिले। It is therefore necessary that the provision of the repayment should be inherent in the scheme itself. इसके एडवांटेजेस हैं। ऑफ कोर्स जब आप पेमेंट ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, तो उसको रीपे करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो हम एडवांटेजेस पर डिस्कस करेंगे। इट सेव्स द गवर्नमेंट फ्रॉम गोइंग इनटू बैंकरप्टी से बचाता है, दिवालिया होने से गवर्नमेंट को बचाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लोन लेती रहेगी उनको रीपे नहीं करेगी तो वो बैंकरप्टी की कंडीशन बैंकरप्ट हो जाएगी गवर्नमेंट। It checks extravagance on the part of the गवर्नमेंट के जब को पता होगा, जब अगर उन्होंने जो पेमेंट ली है वो रीपे भी करनी है तो वो उसकी फिजूलखर्ची नहीं करेगी, उसको एक्स्ट्रा यूज नहीं करेगी। इट प्रिजर्व्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द लैंडर्स। ये जो जिनसे हमने कर्ज लिया है, गवर्नमेंट ने जिनसे कर्ज लिया है उनके कॉन्फिडेंस को बहाल करेगी। इट मेक्स इजी फॉर द गवर्नमेंट टू फ्लोट फ्यूचर लोन लेने के लिए दोबारा से ये हेल्पफुल होगा। देखिए अगर कॉन्फिडेंस बहाल होगा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिंक है, अगर कॉन्फिडेंस बहाल होगा लैंडर का तो नेक्स्ट टाइम भी हमें कर्ज दे सकेगा। अगर हमारा अपना अच्छा है पीछे का रिकॉर्ड तो अगर नेक्स्ट भी लोग हमें कर्ज देने के लिए एग्री हो जाएंगे। जरूरी नहीं लोग और लोग भी हमें, अगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा होगा टैक्स रीपे का, तो हमें अच्छे तरीके से मतलब कि खुशी से जो है लोन देने के लिए एग्री हो जाएंगे। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि पब्लिक डेट जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ही उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और उसकी कॉस्ट पे करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उस चीज़ के लिए भी आसानी रहती है अगर पे करने में। इट सेव्स द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द प्रेशर ऑफ पब्लिक डेट। ऑब्वियस सी बात है कि जब पब्लिक डेट ज़्यादा होता जाएगा तो फ्यूचर जनरेशन को इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे आजकल हमारी सिचुएशन है कि हर पर्सन पे बहुत ज़्यादा डेट है जो गवर्नमेंट लेके यूज़ कर चुकी है, तो ये उसके प्रेशर को कम करने के लिए भी होगी। The resources obtained from redemption of the debt would be diverted towards private investments and therefore a favorable climate for investment could be created। कहते हैं कि अगर देखें अगर हम रीपे नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा हमारे पास कितनी अमाउंट है, हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उन्हें वैसे ही रीपे किए बगैर एक्स्ट्रा अमाउंट पे यूज़ कर लें तो हमारा जो प्रेशर है डेट का वो बढ़ता जाएगा और हमें बाद में उसका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा, हमें पे करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम पे कर देंगे तो उसके बाद हमें आइडिया देगा कितने हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो फेवरेबल क्लाइमेट क्रिएट कर सकती है हमारे लिए, हमारी कंट्री के अंदर। रिडम्पशन ऑफ डेट में एक्ट एज अ यूजफुल टूल टू कर्ब डिफ्लेशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए भी डेट की रीपेमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट। मेथड्स कौन कौन से हैं रीपेमेंट के? रिपडिएशन है, इसका ये है कि रिजेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड वैलिडिटी, कि एक गवर्नमेंट है वो कर्ज ले उसके बाद मुकर जाए, इनकार कर दे कि वो पे नहीं करेगी। दिस मेथड वाज फॉलोड बाय द यूएसए ने ये वार के बाद उन्होंने आफ्टर द सिविल वार उन्होंने 1917 में ये किया था, डेट लिया था, उसके बाद रिफ्यूज़ कर दिया था पे करने से, इनकार कर दिया था हम पे नहीं करेंगे डेट। This method is undesirable. Of course, undesirable होगा and has not been used recently anywhere in the world. Repudiation shakes the confidence of the people. ये लोगों का confidence है उसको खत्म कर देता है। In public debt and many provoke retaliation, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिर बदला लेने तक आ जाते हैं फ्रॉम क्रेडिटर कंट्रीज। जैसे अगर हम किसी कंट्री से कर्ज लें बाद में उन्हें पे करने से मना करते हैं तो वो बदला लेने लगेंगे, फिर वो हम पे अटैक करने लगेंगे। तो काउंटर अटैक है कि अटैक बैक करेंगे वो हम पे। जैसे हमने टैक्स ना पे करके हमने डेट है वो ना पे करके करें तो वो इन रिस्पॉन्स हमसे इरिटेट होके हमसे बदला लें इस चीज़ का। तो ये सूटेबल नहीं है कि हम कर्ज लें और उससे बाद में मुकर जाएं। रिफंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मैच्योरिंग सिक्योरिटीज विद न्यू सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज मैच्योर हो रही हैं उनको रिप्लेस कर देना न्यू सिक्योरिटीज के साथ। जैसे आपने अगर एक बॉन्ड लिया है, आप में से किसी एक पर्सन ने एक बॉन्ड लिया है
उसकी मेच्योरिटी डेट आ गई है, गवर्नमेंट को मज़ीद लोन चाहिए, अभी उसे ज़रूरत है मज़ीद, तो वो क्या करेगी, वो बॉन्ड्स दूसरे लोगों को बेच देगी, उनसे पेमेंट लेके आपको दे देगी। मतलब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया है आपसे किसी और पर्सन तक वो जो लोन है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। उन्होंने आपका बॉन्ड की मेच्योरिटी डेट हो गई थी, आपको अपनी मनी रिटर्न चाहिए थी, गवर्नमेंट ने किसी और को बॉन्ड सेल किया, उसकी पेमेंट लेके आपको रिटर्न कर दी, आपकी बॉन्ड की पेमेंट रिटर्न कर दी। इन सब केसेस द बॉन्ड में बी redeemed before the maturity date when the government intends to rearrange the maturity of outstanding debts or when current rate of interest is low। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है, रीफंडिंग करती है मेच्योरिटी डेट से पहले, इंटरेस्ट रेट लो रख के दोबारा से वो बॉन्ड्स को सेल कर देती है। जनरली शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स आर मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन फॉर मीटिंग करंट एक्सपेंडिचर। ऑफ कोर्स सारे लोन्स हैं वो करंट एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं, बहुत कम लोन्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए लिए जाते हैं। खैर हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लोन्स लिए गए हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट पर्पसेस जो थे उन्होंने इतना रेवेन्यू नहीं लिया, डेट्स वाई वो जो लोन है वो उसको रीपे नहीं किया गया। However, excessive burden of new expenditure does not permit the retirement of the debt by means of revenue newly raised or by means of long-term borrowing। न्यू एक्सपेंडिचर का जितना बर्डन होता जाएगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी डेट की पेमेंट। Thus, there is necessity of refunding the loans by old lenders and renewing the loans at low rate। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जब देखें नया लेते हैं हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते जाते हैं, लोन ले लेते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम पिछले लोन देते जाएँ, रिफंडिंग करते जाएँ, उनकी नए लोन लेके पिछले को रिफंड कर दें। The drawback of this method is that government is tempted to postpone its obligation of debt redemption. This leads to a continuous increase in the burden of public debt in the future। तो ऑफ कोर्स इसका ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट जो है वो पोस्टपोन करती जाए अपनी डेट की रीपेमेंट को और दोबारा से दोबारा कर्ज लेती जाए, और इस तरह ये प्रेशर को बर्डन को बढ़ा देगा डेट के। कन्वर्जन ऑफ द लोन्स, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिफंडिंग, ये भी रिफंडिंग है। जैसे अभी हमने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा, गवर्नमेंट जो है वो मेच्योरिटी डेट जब आए तो फिर वो दूसरे लोगों को बॉन्ड सेल करके वो पेमेंट उन लोगों को दे दे जिनकी पहले मेच्योरिटी डेट आ चुकी है बॉन्ड्स की। तो कन्वर्जन में ये है कि अभी मेच्योरिटी डेट नहीं है, आपने 2 साल के लिए बॉन्ड खरीदा, लेकिन 1 साल के बाद गवर्नमेंट को लग रहा है कि मैं उस अमाउंट की, उस मनी की ज़्यादा देर के लिए ज़रूरत है उस डेट की, तो गवर्नमेंट क्या करे उसको एक्सटेंड कर दे, उन्हीं पहले वाली सिक्योरिटीज़ को नई सिक्योरिटीज़ में चेंज कर दे, उन्हीं पर्सन के हाथों में रहें लेकिन उनकी वो चेंज हो जाए, उनकी दोबारा से बिफोर मेच्योरिटी वो नई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज टर्न इनटू न्यू सिक्योरिटीज। It is generally resorted to reduce the burden of debt by converting high interest loans in low interest loans। पहले वो हाई इंटरेस्ट लोन्स थे, फिर उन्हीं को वो दोबारा से आगे लो इंटरेस्ट लोन्स के लिए की तरह एक्सटेंड कर ले। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन, द कन्वर्जन does not reduce the burden of public debt on the state because a reduction in interest rate reduces the ability of creditors to pay taxes। कहते हैं कि ऐसा आदमी चाहिए कि ये बर्डन को कम कर देगा डेट के। गवर्नमेंट ने पहले लोन लिया है 2 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट हाई पे, बाद में 1 साल के बाद वो उसी को रिन्यू कर दे और जो इंटरेस्ट रेट है वो लो कर दे। इस तरह क्या हुआ, लोगों के हाथ में अगर लोगों को नुकसान देगी तो लोग टैक्स पे करने से मुझे जाएंगे, टैक्स कम पे करेंगे तो भी ये गवर्नमेंट के लिए ही नुकसानदार चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखें, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड इज अ स्पेशल फंड रिलेटेड बाय द repayment of public debt। There is a theoretical justification for creating this fund because it imposes a requirement on the government to pay the all debts regularly। सिंकिंग फंड ये है कि पिछले जैसे बह रहा है फंड, सिंक का होता है बहना, ये उसी से उन्होंने निकाला है वर्ड कि फंड जो है वो सिंक करते जाएँ, जैसे गवर्नमेंट के पास कुछ अमाउंट आए तो वो पिछली पेमेंट्स को क्लियर करती जाए, जैसे मतलब टाइम टू टाइम पिछली पेमेंट्स को क्लियर करते जाना सिंकिंग फंड है। यानी कि पिछले कर्ज को देते जाओ, जो ओल्ड डेट है उनको रेगुलरली पे करो, रेगुलरली ये शर्त है कि उनको रेगुलरली पे करो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द गवर्नमेंट सेट्स असाइड अ सर्टेन अमाउंट आउट ऑफ बजट एवरी ईयर फॉर दिस फंड। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट करनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए कि वो पेमेंट्स को देती रहे अपने साथ, जो डेट उसने लिया है उनको नहीं पे करती रहे, रेगुलरली नहीं पे करती रहे।
The balances in the funds are also invested and interest. Sinking fund is of two types. सर्टन सिंकिंग फंड ये है कि एक सर्टन अमाउंट हो जो फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो गवर्नमेंट ने एनुअली देनी हो, जैसे कि 1 साल के बाद इतनी अमाउंट जो गवर्नमेंट है वो पुराने डेट की वो पे कर दे। ये है सर्टन सिंकिंग फंड। अनसर्टन सिंकिंग फंड है कि जब भी गवर्नमेंट को सरप्लस मिले तभी वो रिटर्न कर दे। सर्टन में ये है कि एनुअली उसने देना है, उसको सरप्लस हो रहा है नहीं हो रहा, वो एनुअली इतना एक अमाउंट निकालती रहे और अपने डेट को रीपे करती रहे। अनसर्टन सिंकिंग वो होती है कि गवर्नमेंट के पास जैसे ही उसके हाथ में पैसा है वैसे ही वो कुछ अमाउंट रिटर्न कर दे, जैसे थोड़ा सा किसी चीज़ में सरप्लस हो वो डेट को रीपे कर दे। तो ऐसे ही अनसर्टन होता है, अमाउंट भी अनसर्टन और टाइम भी अनसर्टन। The one danger of this method is that the government may not wait till the end of the period of maturity. गवर्नमेंट अब देखें जैसे ही उन्हें साल पूरा हो गया उन्हें पेमेंट देनी है, इसका जो एक खतरा उन्होंने ड्रॉबैक बताया हुआ है कि जैसे 1 साल पूरा गवर्नमेंट को रीपे करना है। और दूसरा ये कि जैसे सरप्लस को गवर्नमेंट को रीपे करना है, तो गवर्नमेंट ने जब जिस मकसद के लिए लिया होगा, फर्स्ट पूरा साल पूरा हो गया लेकिन गवर्नमेंट ने जिस मकसद के लिए कर्ज लिया था वो मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, वो उस पर पैसा लगाने की बजाय वो गवर्नमेंट अगर रीपे करेगी तो वो अपने पर्पज को कैसे पूरा करेगी जिसके लिए वो कर्ज ले रही है। Government may not wait till the end of period of maturity and utilize the fund for some other purposes than the one for which the fund was created originally. फिर उसे और पर्पज के लिए यूज़ करेगी, जैसे कि वो रिटर्न करने के लिए यूज़ करेगी बजाय इसके तो जिस पर्पज के लिए इसने कर्ज दिया है। The practice of sinking fund inspires confidence। हाँ, इसमें एक बेनिफिट भी उन्होंने बताया है कि ये कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करता है। जब रेगुलरली कोई पर्सन टैक्स पे कर रहा हो तो दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होता है, पता है कि हर साल ये जब भी सरप्लस होता है तो ये टैक्स देता रहता है, बट डेट जो है रिटर्न करता रहता है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर होकर दोबारा से जो हम गवर्नमेंट के लिए ईजी हो जाता है टैक्स देना। कैपिटल लेवी क्या चीज़ है? इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वंस फॉर ऑल टैक्स ऑन कैपिटल इम्पोज टू रिपे वॉर डेट। इसका ये है कि जब प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दे और उसको डेट रिपेमेंट के लिए यूज़ कर ले। सिंपली कैपिटल लेवी रेफर्स टू आर वेरी हैवी टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। दिस टैक्स वाज लेविड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। द मैटर हैज बीन एडवोकेटेड बाय इकोनॉमिस्ट्स लाइक डेविड रिकार्डो पिज़ो एंड डार्विन। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी और वेल्थ पे हैवी टैक्स चार्ज करें और उससे जो डेट है उसकी रिपेमेंट कर दें। सरप्लस बजट Quite often, surplus budget may be used to clear public debt, but in recent times, due to ever-increasing public expenditure, surplus debt budget is a rare phenomenon. तो जैसे ही सरप्लस को गवर्नमेंट रीपे कर दे, लेकिन यहाँ तो उन्होंने ये भी बता दिया है कि आजकल गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर इतने इंक्रीज हो रहे हैं, पब्लिक की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की इतनी इंक्रीज हो रही हैं, तो तब सरप्लस होना एक बहुत रेयर फिनोमेना है। ख़ासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में बजट सरप्लस होना एक रियल फिनोमेना है, इसलिए इस तरह की रिपेमेंट्स बहुत मुश्किल हो जाती है। गवर्नमेंट्स रीम डेट थ्रू बाइंग अप लोन्स फ्रॉम द मार्केट। बाइंग अप लोन्स हम पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करें। गवर्नमेंट मार्केट से लोन ले और डेट को रीपे कर दे, तो अगर वो मार्केट से बाई कर रही है तो भी वही बात हो जाती है, अगर वो बाई करके लोन पे कर रही है तो भी उसे पेमेंट तो देनी पड़ेगी, उससे इसका बर्डन कम नहीं होगा। बस आज का यही टॉपिक था। उससे नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो पब्लिक डेट और उसका बर्डन जो है इकोनॉमी पे वो उसको रीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।